नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। रूस ने यूक्रेन की ऊर्जा व्यवस्था पर बड़े पैमाने पर हमला किया है, जिससे कई इलाकों में बिजली गुल हो चुकी है। ओडिशा में ड्रोन हमले हुए। इसके अलावा अमेरिका अब रूस के खतरे को देखते हुए पोलैंड की मदद कर रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध को 986 दिन हो चुके हैं। 8 नवंबर की रात भी धमाकों भरी रही। रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोन से यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिससे बिजली ढांचा चरमरा गया है। तो वहीं एक और देश पर रूस का खतरा लगातार मंडरा रहा है। इस देश का नाम पोलैंड है। अमेरिका ने पोलैंड पर आने वाले खतरों को देखते हुए नई चाल अब चल दी है। अमेरिका ने एक मिसाइल डील के जरिए उसकी रक्षा को मजबूत बनाने का फैसला किया है। इसके अलावा नाटो महासचिव मार्क रूट ने व्लादिमीर पुतिन को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ कड़ी चेतावनी भी दी है। रूस ने एक बातचीत में कहा है कि पुतिन को ये जान लेना चाहिए कि परमाणु युद्ध कभी नहीं जीता जा सकता और न ही लड़ा जाना चाहिए। आइए जानें रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर क्या बड़े अपडेट सामने आए हैं। तो 8 नवंबर की रात रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों से भीषण हमला किया। कीव पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने किंझाल हाइपरसोनिक मिसाइल, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हमले के मुख्य निशाने जो रहे कीव, खार्किव, दिनीप्रो और चेरनिहिव और क्रेमेंचुक जैसे बड़े शहर रहे। राजधानी कीव में सुबह करीब 4:30 बजे जोरदार धमाके सुनाई दिए। मेयर विताली क्लिचको ने बताया कि पेक्सर्की जिले में गिरते ड्रोन मलबे से आग लगी, जो बाद में बुझा दी गई। 4 ट्रक और कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। पोलैंड को अमेरिका की नई मदद। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने पोलैंड के लिए AIM-9X साइड वाइंडर ब्लॉक सेकेंड टेक्निकल मिसाइलों के सौदे में $100 मिलियन की वृद्धि मंजूर की है। अब कुल पैकेज की कीमत जो है मिलियंस में हो गए हैं। ये मिसाइलें पोलैंड की F-35 लड़ाकू विमानों के लिए हैं, जिससे उसकी हवाई सुरक्षा क्षमता नाटो में और मजबूत होगी। अमेरिका ने कहा है कि रूस की सीमा पर स्थित पोलैंड हमारी प्राथमिक सुरक्षा रेखा है। ट्रंप को ताकत दिखा रहे जेलेंस्की, ये भी बड़ी बात है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने खार्किव क्षेत्र के वोचांस्क शहर के पास बड़ी संख्या में सैनिक तैनात किए हैं। उन्होंने कहा है कि रूस का पूर्वी शहर पोक्रोव्स्क पर हमला इस बात का दिखावा है कि वो अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी सैन्य उपलब्धि दिखाना चाहता है। इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सैनिकों ने शहर में मामूली बढ़त हासिल की है और अब खार्किव शहर को तोपों की रेंज में लाने की कोशिश भी जारी है। यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि कुछ रूसी सैनिकों ने वोवचांस्क में झंडा फहराया और वीडियो भी बनाया, लेकिन कुछ ही मिनटों में यूक्रेनी ड्रोन ने उन्हें मार गिराया। रूस यूक्रेन युद्ध के बाकी भी अपडेट सामने आए हैं। अमेरिका ने हंगरी को रूस से तेल गैस खरीदने पर 1 साल की छूट दे दी है। हंगरी ने इसके बाद 600 मिलियन के अमेरिकी गैस कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। यूरोपीय संघ ने रूस के नागरिकों के लिए मल्टी एंट्री वीज़ा खत्म कर दिया है और अब हर यात्रा के लिए नया वीज़ा लेना होगा। रूस की T-90 टैंक बनाने वाली कंपनी आर्थिक संकट के चलते 10% तक कर्मचारियों की छंटनी कर रही है। 1400 अफ्रीकी नागरिक अब रूस की सेना के साथ यूक्रेन युद्ध में लड़ रहे हैं। इनमें से कई को मीट असॉल्ट्स यानी कि आत्मघाती हमलों में भेजा जा रहा है। जेलेंस्की ने ड्रोन रक्षा यूनिट के लिए नए कमांडर पूरी चेरेवैशिको की नियुक्ति की है, जिनसे एक लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करने की उम्मीद है।